हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे मैट्रिक स्पेस में वह होता है ओपन सेट। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ओपन सेट होता क्या है। लेट एक्स कामा डी बी एनी मैट्रिक स्पेस। एक्स कामा डी आपका कोई मैट्रिक स्पेस है एंड ए इज सबसेट ऑफ एक्स। ए एक्स का कोई सबसेट है तो ए को आप ओपन सेट कब बोलोगे, देन वी से ए इज ओपन इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज इंटीरियर पॉइंट। तो मैट्रिक स्पेस में एक्स कामा डी आपका कोई मैट्रिक स्पेस है और ए एक्स का सबसेट है। ए को आप ओपन सेट कब बोलोगे, जब ए के सभी एलिमेंट उसके इंटीरियर पॉइंट हो जाएं। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है, दैट इज जो लास्ट वाली लाइन है हम लोग इसको मैथमेटिकल सिंबल फॉर्मेट में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। आप उस सेट का कोई भी एलिमेंट लें, देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्पेयर विथ सेंटर ए एंड रेडियस आर विच इज सबसेट ऑफ ए। तो ये ओपन सेट की डेफिनेशन होती है। तो क्या है ओपन सेट, समझिए इस चीज को। किसी भी मैट्रिक स्पेस में स्पेस का कोई सबसेट लीजिए, उस सबसेट को आप ओपन सेट तब कहेंगे जब उसके सभी एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट हो जाएं, और इंटीरियर पॉइंट होने की ये कंडीशन होती है। अच्छा, ओपन सेट के बाद आपको जो अगली टॉपिक पढ़ना है वह पढ़ना है क्लोज्ड सेट। तो क्लोज्ड सेट की जो डेफिनेशन होगी इसको हम लोग डिफाइन करेंगे ओपन सेट का यूज करके। कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग जानते हैं कि जैसे किसी भी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वह क्या होता है, स्पेस में से जो टोटल स्पेस है उसमें से ए माइनस कर लीजिए। जैसे अगर ये आपका एक्स को डिनोट कर रहा है और सेट ए आपका ये है, तो ए कॉम्प्लीमेंट आपका ये वाला हिस्सा होगा। एक्स में से ए को माइनस कर लीजिए, ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट। तो क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या होती है, ए सबसेट ऑफ एक्स इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। तो डेफिनेशन समझिए क्या बताया जा रहा है। देखिए, मैट्रिक स्पेस में आप कोई सेट ए लीजिए, उस सेट को आप क्लोज्ड कब बोलोगे, जब उस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाए, ओपन आ जाए। तो ये तो ओपन सेट और क्लोज सेट की डेफिनेशन हो गई। अब इस पर कुछ थियरम्स है जिसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे। तो पहली थियरम है जिसका डेरिवेशन आपको करना है वह ये है, इन एनी मैट्रिक स्पेस in any metric space x comma d every open sphere is open set। ये थ्योरम है क्या, किसी भी मैट्रिक स्पेस में आप कोई भी ओपन स्पेयर लोगे तो वह ओपन सेट होता है। ये हम लोग को प्रूफ करना है। चलिए मैं इसका डेरिवेशन आपको साइड में यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे डेरिवेशन में, प्रूफ इसका देखिए। प्रूफ में हम लोग ये सपोज कर ले रहे हैं कि लेट एक्स कामा डी बी एनी मैट्रिक स्पेस। एक्स कामा डी आपका कोई मैट्रिक स्पेस है, देन ओपन स्पेयर विथ सेंटर ए एंड रेडियस आर। इसकी डेफिनेशन हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या होती है डेफिनेशन, देखिए ओपन स्पेयर में स्पेस के वे एलिमेंट होते हैं जिनकी डिस्टेंस आप निकालिए, यानी एक्स की डिस्टेंस निकालिए ए से और वह रेडियस से कम आ जाएगा। ये ओपन स्पेयर की डेफिनेशन है।
क्लेम लिखेंगे, क्या आपको प्रूफ करके लाना है। देखिए क्लेम एस ए कामा आर इज ओपन सेट। आपको दिखाना क्या है कि जो ओपन स्पेयर होता है वो ओपन सेट होता है, ये प्रूफ करना है। अच्छा, अब हम लोग ओपन सेट के डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या बताई गई थी कि किसी भी सेट को ओपन सेट कब बोलेंगे, जब उसके सभी एलिमेंट क्या बन जाएं, इंटीरियर एलिमेंट। तो हम लोगों को अगर ये दिखाना है कि ये सेट ओपन है, तो सबसे पहले आप यहाँ का एक एलिमेंट लीजिए और दिखा दीजिए कि वह एलिमेंट इस सेट का इंटीरियर पॉइंट है। तो हम लोगों ने ये सपोज कर लिया, लेट स्मॉल b बिलोंग्स टू एस ए कामा आर बी एनी एलिमेंट। स्मॉल b इस सेट का, ओपन स्पेयर का कोई एलिमेंट है। अच्छा, आप देखिए कि अगर स्मॉल b इस सेट का यानी ओपन स्पेयर का एलिमेंट है, तो उसकी डेफिनेशन क्या कहती है। ओपन स्पेयर में ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी डिस्टेंस a से निकालें और रेडियस से कम हो। तो तुरंत हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन b एंड a इज लेस देन r। इसको हम लोग बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, अब अगले स्टेप में आप क्या करिएगा, डिफाइन एक अगला रियल नंबर r1 आप डिफाइन करेंगे। r1 कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, तो जो नंबर बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस करिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं ये आगे मैं आपको बताऊंगा। तो r1 को लिखेंगे r माइनस डी ऑफ b कामा a। इसमें से इसको माइनस किया गया, तो देखिए जब बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो ये अपने आप आपका ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग क्या क्लेम कर रहे हैं, नाउ वी क्लेम दैट, अब हम लोग क्लेम ये कर रहे हैं ओपन स्पेयर। देखिए बी को इंटीरियर दिखाना है, जिस एलिमेंट को इंटीरियर दिखाना होता है उसको सेंटर सपोज करके एक ओपन स्पेयर बनाइए और वो कंप्लीटली ए के अंदर कंटेन हो। तो हम लोग को इंटीरियर किसको दिखाना है, बी को दिखाना है, तो बी को आप सेंटर सपोज करिए। अच्छा, एक रेडियस आर ऊपर आ चुके हैं, तो अगली रेडियस हम लोग क्या लिखेंगे, R1। तो एस बी कामा R1 को दिखा देंगे कि ये इसका एस ए कामा आर का सबसेट है। ये हम लोग प्रूफ करेंगे। हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि एस बी कामा R1 ये इस सेट में कंटेन है। अच्छा, ये इस सेट में कंटेन कब होगा, जब इसके सभी एलिमेंट इसके एलिमेंट हो जाएं। ए बी का सबसेट कब होता है, जब ए के सभी एलिमेंट बी के एलिमेंट हो जाएं। तो ऐसे ये सेट इसका सबसेट कब होगा, जब यहाँ के सभी एलिमेंट इसमें कंटेन हो जाएं। तो पहले आप यहाँ से कोई एलिमेंट चूज करिए। हम लोग सपोज कर ले रहे हैं, लेट C बिलोंग्स टू एस बी कामा R1 बी एनी एलिमेंट। पहले वाले सेट से एक एलिमेंट हम लोगों ने C लिखा। अब देखिए C अगर इस ओपन स्पेयर का एलिमेंट है, तो बाय डेफिनेशन आप C की डिस्टेंस निकालेंगे B से, तो ये लेस आएगा रेडियस यानी R1 से। R1 की वैल्यू क्या है, R माइनस डी ऑफ B कामा A। तो R1 की ये वैल्यू आप यहाँ पे रिप्लेस कर लीजिए। रिप्लेस करेंगे तो D ऑफ C कामा B लेस देन R1 की जगह पे हम लोग लिखेंगे R माइनस डी ऑफ B कामा A, ये मिल जाएगा। अच्छा, अब अगले स्टेप में हम लोग ये करेंगे कि इस वाले नंबर को, इसको लेफ्ट में लेकर आएंगे जो माइनस है। तो जब लेफ्ट में लेकर आएंगे तो हम लोग को ये मिल जाएगा D ऑफ C कामा B प्लस D ऑफ B कामा A इज लेस देन R। इसको हम लोग बना लेते हैं इक्वेशन 2। यहाँ तक हो गया, 2-3 लाइन हम लोग को और करना है। अब देखिए करना ये रहेगा, हम लोग मैट्रिक स्पेस की एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पर, फिर उससे जो आपको प्रूफ करना है वह मिल जाएगा। इसके लिए मैं यहाँ का हिस्सा पूरा मिटाने वाला हूँ, इसको मिटा के फिर आगे मैं प्रूफ करके आपको बता दे रहा हूँ।
देखियो, बाय डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक स्पेस, तो मैट्रिक स्पेस की जो डेफिनेशन है हम लोग उसका यूज करने वाले हैं। देखिए, मैट्रिक स्पेस में एक रिजल्ट होता है जो चौथी प्रॉपर्टी होती है डेफिनेशन में, कि डी ऑफ, अगर हम लोग को डी ऑफ सी कामा ए लिखना है तो ये लेस और इक्वल होगा डी ऑफ सी कामा बी के प्लस डी ऑफ सी कामा बी कामा ए। एक थर्ड एलिमेंट बी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो मैट्रिक स्पेस की ये चौथी प्रॉपर्टी होती है। इसको हम लोग बना लेंगे इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंबाइंड करेंगे। देखिए, इक्वेशन 3 में क्या कहा जा रहा है कि ये वैल्यू इसकी या तो इक्वल है या तो इससे लेस है, और ये वैल्यू लेस है आर से। तो दोनों को अगर कंबाइंड करेंगे, यानी फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 क्या लिखेंगे, डी ऑफ सी कामा ए, डी ऑफ सी कामा ए। देखिए, ये लेस है इससे और ये चीज लेस है आर से, तो लेस देन आर। अच्छा, इससे क्या हो गया कि C की A से डिस्टेंस R से कम है। अब जरा हम लोग इस पर आते हैं, ओपन स्फीयर विद सेंटर A और रेडियस R पे। देखिए, इस स्पेस में ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी A से डिस्टेंस R से कम है। तो आप देखिए, C की डिस्टेंस सेंटर से निकालने हैं और R से कम है, तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो C होगा ये मेंबर हो जाएगा ओपन स्फीयर विद सेंटर A एंड रेडियस R। अच्छा, ये C था कहाँ का, फॉर ऑल C बिलोंग्स टू, यहाँ पे देखिए C एलिमेंट है एस बी कामा R1 का, यानी आप इस सेट का कोई भी एलिमेंट लेंगे तो वह इस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो ये सेट इसका सबसेट हो जाएगा। दिस इंप्लाई एस बी कामा R1 इज सबसेट ऑफ एस ए कामा R। क्या प्रूफ हो गया, जब आप इस सेट से देखिए, जो एस ए कामा आर था जिसको ओपन दिखाना था, आप उससे कोई भी एलिमेंट बी लेंगे तो बी को सेंटर सपोज करके एक ओपन स्फीयर मिल गया जो इस वाले ओपन स्फीयर में कंटेन है। तो इसका मतलब कि बी इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस ए कामा आर। बी क्या होगा, इस सेट का इंटीरियर पॉइंट होगा। और यहां देखिए, बी इस सेट का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो हम लोग ये दिखा सकते हैं कि आप इस सेट का कोई भी एलिमेंट लोगे तो वह हमेशा इसका इंटीरियर पॉइंट बनेगा, तो यानी ये सेट आपका ओपन होगा। हेंस एस ए कामा आर इज ओपन सेट, और यही आपको प्रूफ करके लाना था। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए आप ये चीजें पढ़िए और इसको समझिए। अगली क्लास में मिलते हैं तो हम लोग इसके आगे फिर कंटिन्यू करते हैं।